हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश करंट अफेयर में आज हम जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर देखने वाले हैं। इसमें आपको 550 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। बहुत सारे लोग जब मैं डेली करंट अफेयर लाती हूँ तो बोलते हैं कि मैम आप एक साथ करवा दीजिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आप ये पूरे क्वेश्चन कर लेना। ये भाग 1 रहेगा, इसी तरह से 10 से 12 भाग रहेंगे और आपका पूरा जनवरी से जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है कि किस स्टेशन को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है मध्य प्रदेश में? तो रतलाम और इंदौर स्टेशन को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आईएसओ प्रमाण पत्र किस स्टेशन को मिला है? तो रतलाम और इंदौर स्टेशन को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को कितने बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश को लगातार 6वें और 7वें साल कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार मिलते रहे हैं। लगातार 6वें साल और लगातार 7वें साल कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को 2 जनवरी 2020 को कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित कार्यक्रम में मिला, जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिया गया। ये जो कृषि कर्मण अवार्ड था, सबसे पहले याद रखिए कृषि कर्मण अवार्ड कब दिया गया? 2 जनवरी को दिया गया। 7वां ये कहाँ पे दिया गया? मोदी जी द्वारा। तो मोदी जी द्वारा ये कहाँ दिया गया? तो कर्नाटक के तुमकुरू में आयोजित एक कार्यक्रम था, वहाँ पे ये दिया गया। प्रदेश को यह जो अवार्ड है वो 2011-12 से लगातार विभिन्न श्रेणियों में मिला है। मध्य प्रदेश को यह अवार्ड लगातार 2011 से 12 से मिल रहा है विभिन्न श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने होशंगाबाद की कंचन वर्मा और खरगोन के संतोष यादव को गेहूं उत्पादन और नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी के साथ होशंगाबाद की शिवलता महतो को दलहन उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी से पुरस्कृत किया। ये फसलों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि गेहूं उत्पादन के लिए किसको मोदी जी द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो होशंगाबाद की कंचन वर्मा और खरगोन के संतोष यादव को गेहूं उत्पादन और नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी के साथ होशंगाबाद की शिवलता महतो को दलहन उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को 2016-17 में कितना टन गेहूं का उत्पादन हुआ? तो मध्य प्रदेश को 16-17 में 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। मध्य प्रदेश को 2016-17 में कितना टन गेहूं का उत्पादन हुआ? तो 219 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ। और अगर आपसे पूछे तो दलहन का उत्पादन 2017-18 में कितना हुआ? तो 81 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन आपका जो 2017-18 में हुआ, जिसके लिए इनको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। आपको ये भी पूछ सकते हैं जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है वो किसके लिए मिला है? तो वो जो गेहूं और जो दलहन के उत्पादन के लिए, जो इतना गेहूं और दलहन का उत्पादन हुआ है, उसके लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के डाटा सेंटर को विश्वसनीय आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। कौन सा मिला? आईएसओ 27001-2013। ये किसको मिला? मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के डाटा सेंटर को मिला। ये अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी आपको बोल देंगे और बोलेंगे कि बताइए किसको मिला। तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के डाटा सेंटर को विश्व स्तरीय आईएसओ प्रमाण पत्र मिला। प्रमाण पत्र डाटा सेंटर को सूचना के बेहतर प्रबंधन के लिए, प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और सूचना के सुधार के लिए दिया गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इस मानक को प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की पहली वितरण कंपनी बन गई है। आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश को ये मिला है, मध्य प्रदेश की किस कंपनी को मिला है? तो मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है। कौन सी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है? इसके अलावा फ्रेंड्स ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। आपको जानकारी दे दूँ कि हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। ये टेस्ट सीरीज़ इस तरह की है कि इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। 100 टेस्ट मतलब 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट की तरह ही आप को एक टाइम लिमिट का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने घर पर बैठिए, प्रैक्टिस सेट इसको 10,000 प्रश्नों की बार बार लगाइए। इसमें 100 टेस्ट हैं। आप ये 100 टेस्ट मतलब 10,000 प्रश्न, एक टेस्ट में आपको 100 प्रश्न रहेंगे। आप इनको बार बार लगाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होंगे। इसमें पूरा
सिलेबस को कवर करते हुए है। इसमें ये टॉपिक है, एमपी करंट है, इंडिया और वर्ल्ड है, आयोग है, एमपी स्पेशल, स्पोर्ट्स, खेलकूद, सूचना प्रौद्योगिकी, इनके टॉपिक वाइज अलग अलग टेस्ट है। भारत विश्व भूगोल, विविध, पुरस्कार, सम्मान, पर्यावरण विज्ञान, भारत मध्य प्रदेश की योजनाएं, जनगणना, जनजाति व्यक्तित्व और कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश, शिक्षा, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, कला संस्कृति, अर्थशास्त्र और फ्लैट टेस्ट। तो ये सभी आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और ये हमारे एमपीपीएससी का जो टेस्ट है जिसकी 16 ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स है, इसकी 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में आपको एक कला संस्कृति, करंट अफेयर्स, इन सब की सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाएगी। ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है, तो आप सभी ले सकते हैं। जिनसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यादें, ये मध्य प्रदेश का है और ये भारत और विश्व की यादें हैं। इसमें पूरे साल का करंट अफेयर बहुत सरल तरीके से कवर किया गया है, तो आप इसको ले सकते हैं इन सभी नोट्स को। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित सिद्ध होगी अगर आप ये ले सकते हो। ये जनवरी 2021 का पूरा राउंड अप करते हुए ये मासिक पत्रिका है जिसकी 30 रुपये प्राइस है ई बुक की, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब लागू किया गया? तो 4 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया गया। इस योजना से लगभग 12,55,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई? 4 जनवरी 2020 को हुई। कितने लोग लाभान्वित होंगे? 12,55,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में बाहरी रोगियों को ओपीडी के रूप में हर साल 10,000 रुपये तथा निःशुल्क उपचार और निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। 10,000 तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को सामान्य उपचार के लिए हर साल 5 लाख और गंभीर उपचार के लिए 10 लाख रुपये दिया जाएगा। 10 लाख से अधिक उपचार के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकेगी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसको बनाया गया? तो डॉक्टर टी.एन. दुबे को यह बनाया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसे बनाया गया? डॉक्टर टी.एन. दुबे को। किसको बनाया गया? डॉक्टर टी.एन. दुबे को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति बनाया गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी PDF ई बुक लेना चाहते हैं पूरे साल भर की, जनवरी से जनवरी तक की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मुझे द्वारा भी ले सकते हैं। आप मुझसे भी परचेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? तो विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना सांची में होगी। कहाँ होगी विश्व बौद्ध संग्रहालय और शिक्षण संस्थान की स्थापना? सांची में। नेक्स्ट है कि कहाँ से अभी हाल ही में कहाँ से सीधी विमान सेवा आरंभ हुई है? तो भोपाल कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा आरंभ होगी। कहाँ पे? भोपाल कोलंबो के बीच सीधी विमान सेवा आरंभ होगी। नेक्स्ट है, उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को कितना रोजगार दिया जाएगा? तो 70% रोजगार देना अनिवार्य रहेगा। यदि उद्योग है, उद्योग में कोई काम कर रहा है, तो उद्योग में केवल 30% ही बाहरी लोग रह पाएंगे। उसमें 70% रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई को इंदौर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए इक्विटी अंशदान के रूप में 15% की सहभागिता सुनिश्चित की है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई को इंदौर से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने कितनी इक्विटी अंशदान के रूप में देने की घोषणा की है? तो 15% दी जाएगी इंदौर से बंदरगाह मुंबई को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, जनवरी से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की गई है। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी व्यवस्था है वो प्रदेश के कितने राज्यों में भारत के कितने राज्यों के तहत मध्य प्रदेश में शुरू की गई है? तो प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त करेंगे। साथ ही इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्य प्रदेश में राशन ले सकेंगे। इस योजना में 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त होगा। तो ये 11 जो अंतर पोर्टेबिलिटी सुविधा जो आरंभ हुई है जनवरी में, वो 11 राज्यों के उपभोक्ता हमारे मध्य प्रदेश के भी इन 11 राज्यों से ले सकेंगे और ये 11 राज्यों के भी उपभोक्ता हमारे मध्य प्रदेश से ले सकेंगे।
वन स्टेट वन राशन योजना कब आरंभ हुई थी? अक्टूबर 2019 में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि इसी के तहत ये पोर्टेबिलिटी सुविधा आरंभ हुई है। तो वन स्टेट वन राशन योजना कब आरंभ हुई? अक्टूबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी को राज्य शासन ने मंत्री और राज्य मंत्री द्वारा दी जाने वाली स्वेच्छा अनुदान की वार्षिक राशि में बढ़ोतरी की है। प्रत्येक मंत्री को 50 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए और राज्य मंत्री को 3,50,000 के स्थान पर 6 लाख वार्षिक स्वेच्छा के अनुदान की राशि की पात्रता होगी। कैबिनेट मंत्री सुरक्षा अनुदान राशि से एक वर्ष में किसी एक मामले में 20,000 तक और राज्य मंत्री 16,000 रुपये तक का अनुदान दे सकेंगे। यह राशि कब दे सकेंगे? कोई भी आकस्मिक आपदा आती है उससे प्रभावित व्यक्तियों को दी जाएगी। नेक्स्ट है, कौशल उन्नयन कार्यक्रम की एलुमिनियाई मीट मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा कहाँ आयोजित की गई? तो मानस भवन भोपाल में आयोजित की गई कौशल उन्नयन कार्यक्रम की एलुमिनियाई मीट। इसमें 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये जो कौशल उन्नयन कार्यक्रम की जो एलुमिनियाई मीट है वो भोपाल में हुई और इसमें कितने प्रतिभागी ने भाग लिया? 350 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, हृदय म्यूजिक दृश्यम म्यूजिक फेस्टिवल 2020 की चौथी श्रृंखला का आरंभ कहाँ हुआ? तो भोपाल के मिंटो हॉल में हुआ। और कब हुआ? 11 जनवरी को। तो याद रखिएगा 11 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल के मिंटो हॉल में हृदय म्यूजिक दृश्यम म्यूजिक फेस्टिवल 2020 की चौथी श्रृंखला का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय वन स्थिति प्रतिवेदन 2017 से 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना जो वन क्षेत्र बढ़ गया है? तो मध्य प्रदेश में 68 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र बढ़ गया है? 68 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है, जिसमें अति सघन वन क्षेत्र 113 वर्ग किलोमीटर और खुले वन क्षेत्र 185 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। प्रदेश में 2017 में 77,414 वर्ग किलोमीटर वन थे। 2019 में 77,482 हो गए। इस दौरान प्रदेश के 4 जिलों में वन आवरण बढ़ा है, जिसमें पन्ना, खंडवा, शहडोल और सीधी जिले शामिल हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। प्रतिशत की दृष्टि से आपको बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं राष्ट्रीय कैनोइंग काइंगिंग चैंपियनशिप में कौन चैंपियन रहा? तो इसमें मध्य प्रदेश चैंपियन रहा। इस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए। नेक्स्ट है, जो ठहरो सूरज पुस्तक है उसका प्रमोचन जनसंपर्क मंत्री द्वारा हुआ। इसके जो यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो ठहरो सूरज जो पुस्तक है वो राजेंद्र कानूनगो की है। किसने लिखी? राजेंद्र कानूनगो ने लिखी। फ्रेंड्स, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको आने वाली इसके अलग सभी पार्ट आप तक मिलते रहे। भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खोली गई? तो भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में खोली गई। ई वेस्ट क्लिनिक की स्थापना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई। आपसे ये भी बोल सकते हैं कि जो भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक खोली गई है वो किसके सहायता से खोली गई है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा ये खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे। यहाँ उद्योगपतियों से वैश्विक निवेश की चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अनुज्ञा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड को मिला। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश ई अनुज्ञा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? तो मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड को मिला। भुवनेश्वर में आयोजित CSI के वार्षिक सम्मेलन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह पुरस्कार प्रदान किया। तो ये जो मध्य प्रदेश कृषि विपणन को ये पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है ई अनुज्ञा के लिए, किसने दिया है? उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने ये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 46 पदक जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिसमें 15 स्वर्ण पदक जीते, 11 रजत पदक जीते, 20 कांस्य पदक जीते। यह पदक एथलेटिक्स, जूडो, तीरंदाजी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग खेल में हासिल किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम के गुवाहाटी में हुए थे। और जो स्वर्ण पदक विजेता है उसमें 1 लाख, रजत पदक विजेता को 75,000 और कांस्य पदक विजेता को 50,000 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश की 2 बालिकाओं रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। आपको ऑप्शन दे देंगे, वो बोलेंगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको मिला, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया कोविंद जी ने, तो रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को दिया गया। भोपाल की रिया जैन को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। इंदौर की सुदीप्ति हजेला को कठिन अश्वारोहण के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित किया। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में 5 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनकी विशेष प्रतिभा के लिए दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र होता है। मध्य प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता 1 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तो 1731 मेगावाट की इस साल वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, करमवीर समाचार पत्र जिसका शताब्दी समारोह 24 जनवरी को मनाया गया। माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में यह समारोह। आपसे पूछेंगे करमवीर समाचार पत्र का शताब्दी समारोह कहाँ मनाया गया, तो माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय में मनाया गया। 5 विभूतियों को यह सम्मान दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके नेक्स्ट पार्ट में कल लेके आऊँगी। और अगर आप हमारी ये मासिक पत्रिका या ये पूरा करंट अफेयर साल का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर बैठ के इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।